सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफीमेट। सो आज हम करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग के स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स देखेंगे। तो ये केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी में आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का जब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आपको रूल्स पता होंगे तभी आप आईयूपीएससी नेमिंग कर पाओगे। तो रूल नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड दिस longest carbon chain is also called parent carbon chain. Longest carbon chain not always state. ओके, सबसे बड़ा रूल कार्बन चेन। पहला रूल आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। वो स्ट्रेट नहीं होगी, ये इसका ध्यान रखना है। वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है। स्ट्रेट चेन आपको नहीं सेलेक्ट करनी है। जो भी कार्बन चेन के अलावा जो बच जाता है उसे हम सब्सटीट्यूट कहते हैं, और जो चेन में कवर हो जाता है उसे हम मेन कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं। और बाकी जो बच जाएंगे उससे अटैच्ड उसे हम सब्सटीट्यूट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। किसमें, जब हम एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जब सारे कार्बन अटैच हों तो तब ये रूल्स फॉलो करने। एल्काइन और एल्काइन के रूल्स अलग हैं, उन दोनों के रूल्स सेम है और एल्केन के सेपरेट है। तो पहले तो एल्केन के समझेंगे, फिर एल्कीन और एल्काइन के। रूल नंबर सेकेंड, इफ टू और मोर कार्बन चेन कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन देन पीसीसी इज कंसिडर्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट। अब यहाँ पर देखो, ये रूल अच्छा है। आपको क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो आपको माइंड में है ही। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का भी अगर देखो, ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर आपको दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है, एक हो गई ये और एक हो गई ये। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो ये है स्ट्रेट 9, बट यहाँ पर 8 का, यहाँ पर भी 8, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है। बट आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्सटीट्यूट ज़्यादा हो। सब्सटीट्यूट क्या होते हैं, Cl, Br, F, I, ये सब क्या है सब्सटीट्यूट। ये सब्सटीट्यूट जिसमें ज़्यादा होंगे वो चेन आपको लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी। तो पहला रूल तो अप्लाई करना ही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल हमें कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बट उसमें सब्सटीट्यूट ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एक चेन ये बन रही है और एक चेन ये, तो इस चेन में सब्सटीट्यूट तो आ ही नहीं रहा, एक भी सब्सटीट्यूट नहीं आ रहा। CCl तो अलग हो रहा है। और ये वाला जब चार कार्बन चेन लेते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 दो सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं, तो हमें ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है हमारा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज डन बाय लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल ये आपको माइंड में होना ही चाहिए। देखो ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबरिंग इज डन इन सच अ वे सो दैट सब्सटीट्यूट विल गेट लोवेस्ट नंबर, यानी कि सब्सटीट्यूट को लोवेस्ट नंबर मिले, ऐसी नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पर आप नंबरिंग कर देते तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग करोगे तो ये गलत है। नंबरिंग थर्ड रूल के हिसाब से करनी है। वो थर्ड रूल कहता है कि आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल मिलना चाहिए, यानी कि सब्सटीट्यूट सबसे पास होना चाहिए। तो देखो इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 ये की गई वो सही है, और 1 2 3 4 जबकि कार्बन यूं भी और यूं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने नंबरिंग कैसे की है, जस्ट लाइक दैट 1 2 3 4, न कि ऐसे। वो क्यों, क्योंकि हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल यानी कि रूल नंबर 3 का फॉलो करना है। देखो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें सेकंड नंबर पर सब्सटीट्यूट मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें थर्ड नंबर पे क्या मिल रहा है, सब्सटीट्यूट। तो लोवेस्ट यानी कि सब्सटीट्यूट 5 में कहाँ मिल रहा है, 2 नंबर पे। तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस चेन नॉट दिस। तो ये थर्ड रूल आपके माइंड में होना चाहिए। रूल नंबर 3 कंप्लीट फॉर एल्केन। तो रूल नंबर 4, इफ 2 और मोर, ये नोट है आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट आर प्रेजेंट एट पेरेंट कार्बन चेन देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल व्हाइल राइटिंग आईयूपीएससी नेम फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स आर प्रेजेंट, यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटीट्यूट जब प्रेजेंट होंगे तब आपको क्या करना है, तब आपको नंबरिंग डन, आपको जो नंबरिंग करनी है वो रूल नंबर 3 के हिसाब से यानी कि लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से करनी है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 6, तो यहाँ पर 2 नंबर पे आ रहे हैं तब हमें ये सब्सटीट्यूट मिल जा रहा है, तो हम नंबरिंग यूँ करेंगे ना कि यूँ, ठीक है। ये तो आपके माइंड में ही रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। फिर आपको जो आईयूपीएससी नेम लिखना है वो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखना है।
यानी कि लोवेस्ट लॉगिन रूल तो फॉलो करना ही है। और आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एम से पहले क्या था ई, तो आपको 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन लिखना है। ओके, समझ में आ गया। जैसे कि 3 नंबर पे क्या आ रहा है इथाइल और 2 नंबर पे मिथाइल, लेकिन आपको 2 मिथाइल 3 इथाइल नहीं लिखना है, आपको 3 इथाइल 2 मिथाइल लिखना है, क्योंकि ई पहले आता है फ्रॉम एम, एम से पहले ई आता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है, न कि ये जो नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रूल नंबर 5 आपको फॉलो करना है। 2 और मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन पेरेंट कार्बन चेन, देन यूज डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा बिफोर सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स while writing IUPAC name, but di, tri, tetra etc are not considered alphabetically। देखो सबसे बड़ा रूल, मस्त रूल है। रूल नंबर 4 को तो फॉलो करना ही है, बट आपको रूल नंबर 4 में ये जो डाई ट्राई टेट्रा आता है उसको फॉलो नहीं करना है, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना है आपको। मैथ, एथ, इथाइल, प्रोप, पेंटाइल, हेक्सेन, वो सब जो आते हैं वो उसको आपको एज अ जो सब्स्टिट्यूट आता है उससे हम क्या करना है, उसको आपको एज अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट करना है। और एज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी अगर बाय डाई ट्राई टेट्रा है तो उसको सेलेक्ट नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 नंबर पे यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 नंबर पे मिलते इसलिए। तो 3 नंबर पे तो ये हो गया नंबर की 3 3 3 3 2 बार लिखना है। 3 3 डाई क्यों लिखा, क्योंकि 1 और 2 3 नंबर पे 2 है, तो 3 3 डाई। डाई आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ नहीं करना है, तो डाई मिथाइल हेप्टेन। जस्ट लाइक दैट 3 4 3 4 3 पर भी सब्स्टिट्यूट है, 4 पे भी सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट सेम होंगे तब ऐसा यूज़ करना है। 3 4 डाई मिथाइल, यानी कि ये दोनों जगह मिथाइल है। यहाँ पर एच एच जुड़ता है, लेकिन ये सिंपल एग्जांपल के लिए आपको ऐसे दे दिया है। यहाँ पर ऐसे इसको हम CH3, यहाँ पर टू कंप्लीट द वैकेंसी वी हैव टू राइट ये CH3। तो CH3 को हम क्या कहते हैं, मैथ, मिथाइल, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड 4 कंप्लीट हो रहा है, तो CH3 तो मिथाइल। तो 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन क्यों, 7 कार्बन है, यहाँ पर भी 7 कार्बन है। लेकिन देखो यहाँ पर जो डाई है उसमें देखो अल्फ़ाबेटिकल ई, जो डी है वो ई से पहले आता है, फिर भी हमने ई पहले लिखा, क्योंकि जो डाई ट्राई और टेट्रा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ नहीं करना है। तो 3 इथाइल, 3 पे इथाइल हो गया, 3 ये हो गया इथाइल, और 3 पे ये CH3 है और CH3, यहाँ पर CH3 CH2, तो CH3 C2H5 है यहाँ पर, तो इसे इथाइल कहते हैं। ये तो आपको पहले पढ़ा लिया मैंने। 3 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो ये हो गया रूल नंबर 5। लास्ट रूल, if 2 or more substitutes are present on parent carbon chain and they get same number from either side during numbering, then number is done by alphabetical order। तो देखो अब सब्स्टिट्यूट आपके पास है, अब दोनों जगह से सब्स्टिट्यूट का जो नंबर है वो सेम आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर एक और रूल अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूट तो दोनों से सेम आ रहा है, लेकिन आपको अब सब्स्टिट्यूशन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बी आ रहा है और यहाँ CL, तो बी पहले आता है फ्रॉम C, तो यहाँ पर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन और एन यानी कि सिंगल बॉन्ड सेट है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के सारे रूल्स। एल्काइन और एल्किन इसके रूल्स अलग हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जल्दी। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।